आपने जीवन भर पाई पाई जोड़कर पैसा बचाया, पर साइबर ठग आकर पल भर में आपकी गाढ़ी कमाई को फुर कर देता है। ये पूरी कहानी एक कॉल से शुरू होती है। सामने से कोई कहता है कि आपका फोन नंबर आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया है। आपके नाम पर मुंबई में कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं और अब आप पर एनआईए और ईडी की नजर है। अगर आपने अभी सहयोग नहीं किया तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनकर आपको कैसा लगा? डर, घबराहट और सवालों का तूफान। यही डर बनता है ठगों का सबसे बड़ा हथियार। यही हुआ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहने वाले 70 साल के ऊपर के एक रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा के साथ। पूरी जिंदगी बैंकिंग में गुजारने वाले, लाखों करोड़ों का लेन देन देखने वाले एक शख्स को पिछले 1.5 महीने से करीब 23 करोड़ रुपए के डिजिटल फ्रॉड में फंसा लिया गया। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9 और आज की कहानी सिर्फ एक रिटायर्ड बैंकर के साथ हुए फ्रॉड की नहीं है। ये कहानी उन ठगों की है जिसने हर वर्ग के लोगों को, यानी एक बुजुर्ग, क्या जवान, नौकरी पेशा या फिर बेरोजगार, यानी हर तरह के लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ है। और इस कहानी में वो डर, वो दबाव, फर्जी दस्तावेज और करोड़ों की ठगी की बात हम करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है लगभग 1.5 महीने पहले। 1 अगस्त को नरेश मल्होत्रा के लैंडलाइन पर फोन आता है। कॉल करने वाली महिला खुद को एयरटेल की प्रतिनिधि बताती है। आवाज में इतना यकीन था कि कोई भी भरोसा कर ले। उसने कहा कि आपका नंबर हैक हो चुका है और इसका इस्तेमाल मुंबई में कई बैंक अकाउंट खोलने में किया जा रहा है। ये अकाउंट पुलवामा से जुड़े 1300 करोड़ के टेरर फंडिंग केस से जुड़े हैं। ये सुनकर घबराना तो लाजमी था और घबराहट में इंसान वही करता है जो सामने वाला कहे। बस फिर क्या था, इसके बाद ही शुरू होता है पूरा असली खेल। कॉल सीधे मुंबई पुलिस के कथाकथित अधिकारियों से जोड़ दी जाती है। वीडियो कॉल हुई, नकली पुलिस आईडी दिखाई गई, एक संदिग्ध की फोटो तक दिखाई गई और पूछा गया कि आपका इससे कोई संबंध है जिस व्यक्ति की हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया, मैं तो नहीं जानता, तो कहा गया तो आपको अपनी सफाई देनी होगी। फिर उन्हें नकली चार्जशीट, अरेस्ट वारंट भेजा गया। बोला गया कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में फंसाकर 6 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा। अब यहां से ठगों ने जो असली जाल है वो बिछाना शुरू किया। मल्होत्रा जी को कहा गया कि आप इस बारे में किसी से भी बात नहीं करने वाले हैं, किसी से भी ये चीज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 24 घंटे आप पर नजर रखी जा रही है, आपकी निगरानी हो रही है। डर और दबाव इतना बढ़ गया कि मल्होत्रा जी ने अपने निवेश बेचना शुरू कर दिया। 4 अगस्त से उन्होंने शेयर बेचे और करीब 12.84 करोड़ रुपए इन अकाउंट्स में भेज दिए गए, जो ठगों ने बताया था कि इस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। इससे पहले 14 लाख रुपए वो भेज ही चुके थे। इसके बाद एक और दौर चला जिसमें 9.90 करोड़ रुपए जो है वो भेजे गए, यानी कि सितंबर की शुरुआत देखा जाए तो पूरी रकम अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो 22.92 करोड़ रुपए जो है वो जा चुके थे। ये पूरा खेल यही नहीं रुका। 4 सितंबर को उन्हें फिर से एक कॉल आता है। इस बार सामने वाला बोलता है कि ये जो आपका केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये हम ईडी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो केस कहाँ गया? ईडी के पास। उन्हें एक कागज दिखाया गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और मुख्य न्यायाधीश के नकली हस्ताक्षर तक थे। सोचिए खेल कितना ज्यादा घिनौना होता चला जा रहा था। कहा गया कि पैसा वापस पाना है तो 5 करोड़ रुपए और दो, वो भी हमें नहीं चाहिए, आरबीआई को दो। लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत दिखाई, 5 करोड़ देने से मना कर दिया और कहा कि वो सीधे अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। इसके बाद जाकर उन्होंने अपने परिवार से ये बात बताई, परिवार से ये चीजें शेयर करी। इसके बाद पुलिस में कंप्लेन यानी शिकायत दर्ज कराई गई। डिजिटल अरेस्ट के इस पूरे खेल में ठग खुद को पुलिस, एनआईए, सीबीआई या फिर ईडी या फिर सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताते हैं। वीडियो कॉल पर नकली कोर्ट रूम दिखाते हैं, नकली जज, नकली अफसर तक खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि आप अभी हमारी निगरानी में हैं, तो आप ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी आप किसी को दे नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको इस चीज की इजाजत नहीं है। अगर आपने किसी को बताया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। यानी ये पूरा डर का माहौल बनाया जाता है और इसी झूठे डर में लोग अपने करोड़ों तक गवा देते हैं। मल्होत्रा जी का जो मामला है वो अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम माना जा रहा है। इससे पहले मुंबई के एक बुजुर्ग हैं, 86 साल के, उनसे करीब 20 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। नोएडा में एक रिटायर्ड बैंकर हैं, उनसे 3.15 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। मुंबई की ही एक महिला है, उनसे 30 लाख रुपए निकाल लिए गए। लेकिन नरेश मल्होत्रा
23 करोड़ का ये जो मामला है वो सबसे अभी ऊपर खड़ा होता है। ये क्योंकि एक तो ये एक्स बैंकर हैं, आप सोच के देखिए कि एक बैंकर के साथ ये चीज हो रही है, तो फिर हम और आप कहां खड़े रहते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी बैंकिंग में गुजारी है, पूरा बैंकिंग सेक्टर देखा है, पैसों की हर बारीकी को समझा है, वही अगर फंस सकता है तो बाकी लोग कहां खड़े होते हैं। असलियत यह है कि ठगी सिर्फ अकाउंट नंबर जानने या फिर पासवर्ड चुराने की बात अब नहीं रह गई है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब थोड़ा इनका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। ये दिमाग और दिल पर खेला जाने वाला खेल है। जब कोई लगातार कहे कि आप निगरानी में हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपकी इज्जत दांव पर लगी है, तो बड़ा से बड़ा जो पढ़ा लिखा इंसान है वो इस मामले में घबरा सकता है। ऐसे कई केसेस पहले भी देखने को मिले हैं। अंकुश बहुगुणा मशहूर यूट्यूबर है, मैं श्योर हूँ आपने कहीं ना कहीं इनके वीडियोस जरूर देखे होंगे। इंस्टाग्राम पर भी अक्सर ये अपने वीडियोस डालते रहते हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने वीडियो बनाकर खुद ये बताया कि 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में उनको रखा गया है। इसके अलावा नोएडा का केस अगर देखा जाए तो एक 77 साल के रिटायर्ड बैंकर 15 दिन तक जाल में फंसाकर उनसे 3 करोड़ रुपए ले लिए गए। ठीक इसी तरह 86 साल के बुजुर्ग जिनकी हम बात कर रहे थे मुंबई की, वो 2 महीने तक उनके साथ ये खेल खेला गया और 20 करोड़ रुपए उनसे ऐंठ लिए गए। अब इस पर एक बार फिर सरकार का टेक भी हम समझ लेते हैं कि सरकार का इस पे क्या कहना है, किस तरह की गाइडलाइंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं इन सारी चीजों से, इन धोखाधड़ी से, ठगों से बचने के लिए। गृह मंत्रालय ने 14C पर और सर्टेन में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है। साथ ही साथ साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1930 और वेबसाइट cybercrime.government.in पर आप तुरंत इस चीज को लेके रिपोर्ट कर सकते हैं। अपील की गई है और कई बार यह भी कहा गया है कि अगर आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं तो कई हद तक पुलिस आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर सकती है और रकम जो है आपकी वो बच सकती है, यानी ठगों के पास जाने से वो रकम बचाई जा सकती है। अब ये तो थी सरकारी बात कि भाई सरकार की तरफ से क्या टेक लिए गए हैं, लेकिन हम अपने तरफ से कौन से स्टेप ले सकते हैं, कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जब कभी आपको इस तरह का कॉल आए तो किसी से छुपा कर मत रखिए, तुरंत परिवार को बताइए, शेयर कीजिए ये सारी चीजें। खुद इंटरनेट से एजेंसी का असली नंबर खोजिए और वहीं से वेरीफाई कीजिए कि जिस नंबर से आपको कॉल आ रहा है, जिस भी एजेंसी का वो ऑफिसर अपने आप को बता रहा है जो भी कॉल पे है, क्या वो नंबर सही है या फिर ठगी है, आपके साथ ठगी करने की कोशिश हो रही है। बैंक और ब्रोकर से तुरंत इस चीज को शेयर करें और उन्हें इन्फॉर्म करें ताकि ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का अगर हुआ है तो वो रोका जा सके। 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल जिसके बारे में हमने आपको बताया उस पर शिकायत लिखें। अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे हमेशा मैसेजेस को चेक करते रहें, उस पर नजर बनाए रखें। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल अरेस्ट आज की तारीख में सबसे खतरनाक साइबर ठगी बन चुका है। इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि डर, ये भी शामिल है। याद रखिए, सीबीआई, ईडी, पुलिस या फिर सुप्रीम कोर्ट कभी भी वीडियो कॉल पर आपकी गिरफ्तारी नहीं करते, कभी आपसे पैसा नहीं मांगते। इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना और इस तरह के किसी भी कॉल आने पर 1930 पर कॉल करके इन्फॉर्म करना बेहद जरूरी है। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।